तो राधे राधे साथियों, समृद्धि मार्ग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समृद्धि मार्ग में मैं आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हमारी घर में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जिनको हम सोचते रहते हैं कि किसी भी तरीके से हम इन सब समस्याओं को दूर कर लेते तो हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति हो जाती। तो आज का हमारा टॉपिक वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि है घर में बढ़ रहा है कलेश, तो कैसे दूर करें। ऐसे कौन से काम हमें करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में कलेश जो है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हिंदू धर्म में वास्तु को अधिक महत्व दिया जाता है। अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है तो फिर घर में कलह कलेश और धन संपत्ति का बहुत ही आना मुश्किल जो हो जाता है और उन्नति भी नहीं होती भविष्य में। तो इस तरीके की समस्याएं अगर आपके घर में भी हैं तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपके घर में भी ये सारी समस्याएं तो नहीं हैं। घर में बराबर गड़बड़ चलती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है, तो आप बिल्कुल देखिए कहीं ना कुछ गड़बड़ है। नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात, घर के नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ने से परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है। पहली बात, अगर आपके घर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का दोष है तो घर में लड़ाई झगड़ा जो है आपस में परिवार के सदस्यों में ज़रूर होता रहेगा। दूसरी चीज़ कि घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बराबर बीमार रहेगा, चाहे वो एक सदस्य हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर के सभी सदस्य बीमार हो जाते हैं। तो ये बात एक सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये सभी संदेश आपके यहाँ दे रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, तो छोटे छोटे बदलाव करके हमें अपने घर में जो है लड़ाई झगड़ों को और अपने घर में स्वास्थ्य को सही करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर की जो है उन्नति हो। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आँख खुलते ही आप जो है अपने भगवान को स्मरण करें। किसी भी जंगली जानवर का चित्र ना देखें, हो सके तो भगवान का चित्र देखें और भगवान का स्मरण करें। अपनी दोनों हथेलियों को भगवान का कराग्रे वस्ते लक्ष्मी जो है मंत्र होता है, वो पूरा मंत्र आप पढ़ के अपनी हथेलियों को अपने चूमें 5 बार। दूसरी चीज़, आप प्रातः काल उठने की कोशिश करें कि जैसे सूर्य निकला उससे पहले उठें। और उसके बाद में आप अपने घर का मेन दरवाज़ा, आपके घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं, थोड़ी देर के लिए, भले ही 5 मिनट के लिए, लेकिन घर के खिड़की दरवाज़ों को आप ज़रूर खोल दें, जिससे कि सकारात्मक सुबह का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जिससे कि बहुत पॉजिटिव हवा वगैरह हमारे घर में प्रवेश करे, जिससे हमारे घर की जो है हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। तीसरी बात कि हमें घर में जो है अपने घर में जो है साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में कहते नहीं कि साफ़ सफाई रहती है तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का जो है वास रहता है। दूसरे, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। तो जहाँ तक हो सके अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, मैनेज रखें, ये बहुत अच्छी बात है। चौथी चीज़ है सोने की सही दिशा। अगर आप सोने की सही दिशा का चयन करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि हमेशा आपको अपना सिर जो है या तो दक्षिण में रखना चाहिए, दक्षिण में सिर हो और पैर हमारे उत्तर की तरफ हों, और या तो फिर आप अपना सिर जो है पूर्व की तरफ और पश्चिम में आपके पैर होने चाहिए। 5वीं चीज़ है, घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करिए। बहुत ज़्यादा अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप दीपक जला के थोड़ा सा भोग लगा के भगवान को आप याद करिए, मगर याद जरूर करिए। ये नहीं कि आपके पास टाइम नहीं तो आप मत करिए, नहीं, ऐसा नहीं। दीपक जरूर जलाइए, एक दीपक जला के आप भोग जरूर लगाइए और उनको याद जरूर करिए, भले ही 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, लेकिन करिए ज़रूर। छठी चीज़ है कि हमें बेडरूम हमारा जो होता है उसकी दीवारें हमें बहुत गहरे रंग की नहीं करवानी चाहिए, जैसे कि लाल, बहुत डार्क, हरा, डार्क, काला या फिर नीला, इस तरीके के कलर हमें नहीं कराने चाहिए। नहीं तो हमारा जो है मन बहुत ज़्यादा मन जो है हमारा इससे प्रभावित होता है। 7वीं चीज़, सप्ताह में एक दिन आप ऐसा बना लीजिए जिस दिन आप किसी भी नमक से, अदरवाइज किसी भी जो आपके यहाँ खाने वाला होता हो, वैसे तो समुद्री नमक का प्रयोग करना चाहिए पोछे में, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप खाने वाला नमक भी थोड़ा सा डाल के और सप्ताह में 1 दिन पोछा जरूर लगाएं, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर प्रवाह हो। फिर है 8वीं चीज़, घर के बेडरूम में किसी को भी
मतलब ना ला के बैठा दें। मतलब हमारा जो बिस्तर होता है ना, वो हमारा एक आराम की चीज़ होती है। ये नहीं कि कोई भी आता है तो आप डायरेक्टली ले जाके उसको अपने बिस्तर पे बिठा दीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने सोने वाले बिस्तर पे किसी को भी ला के बैठाते हैं तो वो अपनी समस्याएं, अपनी निगेटिविटी आपके बिस्तर पे छोड़ के चला जाता है। तो आप बिल्कुल जहाँ तक हो सके इन सभी बातों को ध्यान दें कि आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा। अगर है तो फिर इन सब चीज़ों में आप सुधार करिए, और सुधार करने के बाद में आप जो है बहुत हद तक देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी यूज़फुल जानकारी के लिए मेरे चैनल समृद्धि मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए अगर आपको पसंद आता है। और अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और अपना मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। राधे राधे।